निगाहे कलमकार के आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नारी तेरे रूप अनेक की ये दूसरी किस्त आपकी सेवा में समर्पित है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें विश्वास है कि पसंद आने पे आप इसको शेयर करना भी याद रखेंगे। आइए आज की शुरुआत करते हैं हम इस शेर के साथ। वो जो हम पे लगाते इल्ज़ाम बहुत हैं, खुद अपनी गली में क्यों बदनाम बहुत हैं। और सच है, जब कभी इल्ज़ाम की बात होती है, जब कभी कायदे कानून की बात होती है, जब कभी मान्यताओं में, रीति रिवाजों में, परंपराओं की बेड़ियों में जकड़े रहने की बात होती है, और जब कभी तथाकथित कर्तव्यों की श्रृंखला की बात होती है, तो केवल एक संज्ञा सामने आती है, वो है नारी। यंत्र चालित मानव रोबोट के शब्द का इस्तेमाल इसलिए कि रोबोट केवल अपने मालिक के हुक्म को मानने को बाध्य होता है, और शायद जीवन भर यही नियति, यही भाग्य, यही स्थितियां नारी को सामना करनी पड़ती हैं कि जब वो पुरुष प्रधान समाज में पुरुष संज्ञा के हुक्म को मानने को बाध्य होकर केवल एक कठपुतली रह जाती है। और अब तो पैदा होने से पहले कोख में कत्ल कर दी जाती है। आने वाले वक्त की एक मासूम गुड़िया जो कभी जीवन में दादी, नानी, चाची, ताई के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकती थी, जो कभी इतिहास की चांद बीबी, झांसी की रानी और कल्पना की उड़ान की, अंतरिक्ष की कल्पना चावला हो सकती थी, उसको पैदा होने के पहले कोख में ही कत्ल करने का फरमान उसके माँ बाप के द्वारा जारी कर दिया जाता है। कोख में उस मासूम के दिल की धड़कन को पढ़ने की भाषा अगर किसी को आ जाती, तो शायद वो चीख चीख कर यही कह रही होती है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, माँ मुझे मत मारो, पापा मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा ही अंश हूँ, मैं तुम्हारे ही आंगन की एक अटखेली करती हुई नन्ही सी गुड़िया रहूंगी। मैं जीवन में कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे, मैं जीवन में कतई कोई अपेक्षा नहीं रखूंगी माँ, मैं तुम्हारा अंश हूँ। बस अगर हो सके तो थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ा सा दुलार दे दो, हो सके तो ये संसार दे दो, इस दुनिया को मुझे देखने दो। यही वो मासूम शिद्दत के साथ चीख चीख करके कहती होगी जिस वक्त कि उसको लगता है कि मुझे कोख में ही कत्ल कर दिया जा रहा है। और जब उसकी इस चीख का कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके पश्चात भी माँ बाप द्वारा उसे कत्ल करने का फरमान जारी हो जाता है, तो शायद वो यही कहती है कि माँ तुमने मुझे नहीं मारा, तुमने अपने आने वाले कल का गला घोटा है, तुमने अपने आने वाले बचपन का गला घोटा है, और अगर कहीं बच गई तो बचपन से ही जितने नियम हैं, जितने कायदे हैं, जितने कानून हैं, वो सब के सब इसी के हिस्से में आ जाते हैं। कल्पना कीजिए, स्कूल से पढ़ के आने के बाद में, दिन भर के बाद में बस्ता एक तरफ फेंक करके हम आप सब निकल जाते थे, और जो प्रचलित खेल होते थे उस वक़्त के, पतंगबाजी से लेकर के कंचों तक, गिल्ली डंडे से लेकर के क्रिकेट तक, हम उनमें अपने जो है खेल में अपने को रमा लेते थे। और ये बेचारी स्कूल से आने के बाद में बैठ नहीं पाती है कि तब तक किचन से आवाज़ आ जाती है कि आ जाओ, नाक कटाएगी क्या, पराए घर जाना है। और इसको बचपन से ही चाय बनाने से लेकर के और गृहिणी के सभी कर्तव्यों को संपादित करने वाले कार्यों में कुशलता और प्रवीणता देने के लिए दादी, नानी, चाची का फरमान भी जारी हो जाता है कि नहीं, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले जो है अपने घर में रहे और सब सीखे। और फिर एक और कल्पना कीजिए, एक और रेखा चित्र है। हम आप रात को 9 बजे के बाद में, बत्ती जल जाने के बाद भी अगर घर आ रहे हों तो कोई टोका टाकी की बात नहीं होती, लेकिन ये बेचारी नहाने के बाद में अगर कहीं छत पे धूप में बाल सुखाने भी चली जाए तो दादी, नानी, चाची की नीचे से कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है, चल कल मुही, नाक कटाएगी क्या। और इस तरीके से ये बिल्कुल एक कैदी की तरह से घर में रख दी जाती है।
कॉलेज न जाने की राजाज्ञा हो जाती है। और फिर ये पराया शब्द रोज़ सुनते सुनते कि इसको पराए घर जाना है, इसके हाथ पीले करने हैं, इसकी जिम्मेदारी देखनी है, कन्यादान करना है, ये पराया शब्द इसका इतना अपना हो जाता है। कल्पना कीजिए कि ये पराया शब्द इसका इतना अपना हो जाता है कि शायद ये अपनी ही निगाह में पराई हो जाती है। इसका ना अपना कोई सुख होता है, ना अपना कोई दुख होता है, ना अपना कोई क्षण होता है, ना कोई पल होता है, ना अपने होते हैं। बस ये अपनी निगाह में भी पराई होती है। और फिर एक दिन आता है कि जब इस गूंगी गुड़िया को एक अनजाने सफ़र पे अनजाने लोगों के साथ, पराए लोगों के साथ रवाना हो जाना पड़ता है। अभी हमसे आपसे कोई कहे कि पराए घर जाना है, माता पिता को छोड़ करके और अपने जो है भाई और बहनों को छोड़ करके, तो क्षमा करिएगा शायद लठिया लेके लड़ने को तैयार हो जाएंगे हम आप कि ना, माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, अपना घर नहीं छोड़ सकते। लेकिन इस बेचारी की नियति ये है कि ये बाकायदा सजा धजा करके अनजान लोगों के संग अनजाने सफ़र में रवाना कर दी जाती है और ये चुपचाप एक गूंगी गुड़िया की तरह से चली जाती है। और फिर वहाँ इसका सुबेरा होता है एक नए घर में, एक नए परिवेश में, एक नए शैली के लोगों के साथ में, जिनको इसे अपनाना होता है। तो आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेंगे बातें कल फिर चाहे जितनी। फिर मुलाकात होती है हमारी आपकी आगे की किस्त में। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद।